नमस्कार, मैं मणिराज। पुस्तकालय में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 4, 5 तथा 6। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना को देखने के लिए प्रार्थना कर अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। शब्दार्थ। अत्र यहाँ सूरा बड़े बड़े सूरवीर हैं, महेशवासा जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, च तथा युधि युद्ध में भीमार्जुन समा भीम और अर्जुन के समान हैं, युयुधान युयुधान सात्यकी विराट राजा विराट च और महारथ महारथी द्रुपद द्रुपद धृष्टकेतु धृष्टकेतु च और चेकितान चेकितान च तथा वीर्यवान पराक्रमी काशीराज काशीराज पुरुजित पुरुजित च और कुंती भोज यह दोनों भाई च तथा नरपुंगव मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य शैव्य विक्रांत पराक्रमी युधामन्यु युधामन्यु च और वीर्यवान पराक्रमी उत्तमौजा उत्तमौजा सौभाद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु च और द्रौपदेया द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं, सर्वे एव यह सब के सब महारथा महारथी हैं। वाक्यार्थ। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। युयुधान राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं, धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं, पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं, पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं, यह सबके सब महारथी हैं। व्याख्यान। भावार्थ। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। महेश्वास पद का खंडन करने पर हमें महा और ईश्वास पद मिलता है। जहाँ महा का अर्थ बड़ा या विशाल से है, वहीं ईश्वास अर्थात बड़े धनुष। ऐसे बड़े बड़े धनुष जिनके पास हैं वह सभी महेश्वास हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं उसकी प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े धनुष चलाने वाले बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं है, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, अर्थात बल में भीम और अस्त्र शस्त्र की कला में अर्जुन के समान है। युयुधान। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। युयुधान ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा। परंतु इस अर्जुन को देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है। आपने अर्जुन को वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर ना हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में खड़ा है। विराटस्य, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा। वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का कोई बैर या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुधान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। द्रोणाचार्य चालाकी न समझ सके और विशेषता से युद्ध करें, इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है। द्रुपदश्च महारथ। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताना चाहता है कि
आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूँ और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी, तथा बैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वहीं महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। धृष्टकेतु कितना मूर्ख है, जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में सुदर्शन चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है। चेकितान, सब यादव सेना हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है, परंतु चेकितान यादव होकर भी पांडवों की सेना में खड़ा है। काशीराजश्च वीर्यवान, यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर महारथी और बड़ा ही पराक्रमी है। पुरुजित कुंती भोजश्च, यद्यपि पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही कुंती के भाई होने के नाते हमारे और पांडवों के मामा हैं, परंतु इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। शैव्यश्च नरपुंगव, शैव्य युधिष्ठिर का ससुर है, यह मनुष्यों में श्रेष्ठ है और बहुत ही बलवान है, जो पांडवों के पक्ष में खड़ा है। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युद्धामन्यु तथा उत्तमौजा अर्जुन के रथ की पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। सौभद्र, कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, जो बहुत ही शूरवीर है, इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इस बात का ध्यान रखें। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन भी हमारे विपक्ष में खड़े हैं। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरा मजाक उड़ाया था, उसके 5 पुत्र को मारकर आप उसका बदला लें। सर्व एवं महारथा, यह सभी के सभी महारथी हैं, जो शस्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में निपुण हैं, जो युद्ध में अकेले एक साथ ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है, उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।